नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। दक्षिण भारत की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। तमिलनाडु की सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सुपरस्टार से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के अब सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है और इस सफर में उन्हें साथ मिला है वीसीके का। दोस्तों, राजनीति में कहते हैं कि हर एक वोट और हर एक विधायक की कीमत होती है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल मिलाकर 234 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा है 118। विजय की पार्टी टीवीके ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया और वो बहुमत के आंकड़े के एकदम करीब पहुंच गई थी। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो मामूली सी कमी रह गई थी उसे अब वीसीके ने पूरा कर दिया है। न्यूज़ 18 के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें वीसीके प्रमुख थोल अपना समर्थन पत्र विजय को सौंपते नजर आ रहे हैं। वीसीके के पास इस वक्त 2 विधायक हैं और इन 2 विधायकों का समर्थन मिलते ही विजय की राह अब पूरी तरह साफ नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 विधायकों से क्या होगा, तो चलिए गणित समझते हैं। कुल सीटें 234, बहुमत का आंकड़ा 118। टीवीके की जो स्थिति है बहुमत के बेहद करीब, लगभग 116 और 117 के लगभग है। जब आप जीत की लाइन के इतने करीब हों तब एक विधायक किंग मेकर बन जाता है। वीसीके का आधार मुख्य रूप से दलित और शोषित वर्गों के बीच है। थिरुमावलवन का विजय के साथ आना न केवल आंकड़ों की मजबूती है बल्कि यह एक बड़े सामाजिक समीकरण का भी संकेत है। विजय, जिन्हें उनके फैंस प्यार से थलपत कहते हैं, उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई थी तब कई दिग्गजों ने उनसे सिर्फ एक फिल्मी प्रयोग बताया था, लेकिन विजय ने ज़मीन पर उतर कर काम किया। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं हैं। विजय की राजनीति का मुख्य केंद्र भ्रष्टाचार मुक्त शासन और तमिल गौरव रहा है। अब इसी के जैसे अनुभवी पार्टी का साथ मिलना ये बताता है कि तमिलनाडु की जनता अब पारंपरिक द्रविड़ पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके से इतर एक तीसरे विकल्प को गंभीरता से देख रही हैं। अब सबकी नज़रें राजभवन पर टिकी हैं। समर्थन पत्र मिलने के बाद अब विजय जल्द ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इस गठबंधन के मायने क्या हैं, हम अब इसके बारे में आपको बताते हैं। डीएमके और एआईएडीएमके के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दशकों से तमिलनाडु में इन्हीं 2 पार्टियों का राज रहा है। विजय का उदय इन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। सामाजिक समीकरण की बात करें तो वीसीके का साथ आने से विजय को दलित वोटों का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। स्थिर सरकार की बात करें तो 2 विधायकों के समर्थन के साथ अब विजय एक स्थिर सरकार देने की स्थिति में दिख रहे हैं। तो क्या तमिलनाडु को अपना नया कैप्टन मिल गया है? क्या विजय फिल्मी पर्दे की तरह राजनीति के भी ब्लॉकबस्टर साबित होंगे? वीसीके का ये फैसला निश्चित रूप से तमिलनाडु की राजनीति का रुख मोड़ने वाला है। इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है।